हम स्वयं ये समझ नहीं पा रहे हैं। जब हमारी पुत्रियां ही नहीं है तो हम अपनी किसी पुत्री का विवाह कैसे करें? बताइए ऋषिवर। राजन, आप अपनी पुत्रियों की चिंता मत कीजिए। हम अपने तपोबल से ज्ञात कर लेंगे कि आपकी पुत्रियां कहां हैं। हमें ज्ञात हो गया राजन कि आपकी पुत्रियां कहां हैं। ऋषिवर, इससे अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? हमें अति शीघ्र ही अपनी पुत्रियों के पास जाना चाहिए। ऋषिवर, यह आप हमें कहां ले आए? राजन, आपकी पुत्रियां यही हैं, इसी समुद्र के अंदर। क्या? समुद्र के भीतर? किंतु यह कैसे संभव है ऋषिवर? सत्य को प्रमाण क्या राजन, हम अभी सत्य दिखाई देते हैं। हे समुद्र देव, आप हमें मार्ग दीजिए ताकि आपके जल में छिपी हुई कन्याओं तक हम जा सकें। समुद्र देव, हम आपसे विनती कर रहे हैं कि हमें मार्ग दीजिए, अन्यथा हम अपना मार्ग स्वयं बना लेंगे। समुद्र देव, अब आपने हमें विवश कर दिया है। पुत्री? ऋषि अगस्त, आपका ये तो साहस कि आप अपनी मंत्र शक्ति से हम पर प्रहार करें, हमें दो भागों में बांटने का प्रयास करें। इसका दंड हम तुम्हें अवश्य देंगे। समुद्र देव, ये आपकी भूल है। आप हमारे आह्वान पर नहीं आए, हमारे विनती करने पर भी आपने हमें मार्ग नहीं दिया, और इन राजाओं की पुत्रियों को आपने अपने जल में छुपाया। आप दंड के भागी हैं। समुद्र देव, आपके जल में छिपी हुई कन्याओं को निकालने का और आपको दंड देने का एक ही मार्ग है। हम आपका ये संपूर्ण जल पी जाएंगे।
राजन, ऋषि अगस्त ने पूरा समुद्र पीकर सभी राजाओं की पुतलियों को ढूंढ निकाला, किंतु देखना ये है कि उनके सद्गुण राजकुमारियों का हृदय जीत पाते हैं या उनकी क्रूरता उनके सद्गुणों को पराजित करती है। राजकुमारियों, हमसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं। हम तो सबका कल्याण करते हैं, सबको प्रसन्नता देते हैं। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और दूसरों की भलाई के लिए ही हम आप में से किसी एक कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। विवाह? और आपसे? क्या कभी आपने अपना मुख देखा है? ये शरीर तो वस्त्र मात्र है, सच्चा रूप तो हमारी आत्मा है। ऋषिवर, कहते हैं कि जो बाहर से कुरूप होता है वो भीतर से भी कुरूप होता है। तुम हमारा अपमान कर रही हो। अपमान तो हमारा होगा ऋषिवर, यदि हम जैसी सुंदर स्त्रियां आप जैसे कुरूप ऋषि से विवाह करेंगी। अपने रूप पर इतना अहंकार। अब आप क्या करेंगे ऋषिवर? हमें श्राप देके अपनी तरह कुरूप बना देंगे? किंतु सुन लीजिए, हम कदापि आपसे विवाह नहीं करेंगी। आज तक हमारा इतना उपहास कभी नहीं हुआ। हम आपको वचन देते हैं, विवाह तो हम अवश्य करेंगे और संसार की सबसे सुंदर स्त्री के साथ, ताकि आप लोग का अहंकार दूर हो सके। ऋषिवर, किंतु संसार में अब स्त्रियां शेष ही कहाँ हैं? सभी ने आपसे विवाह करने के लिए मना कर दिया है। अब आप किस स्त्री से विवाह करेंगे? यदि कोई स्त्री नहीं है तो हम अपने तपोबल से संसार की सबसे सुंदर स्त्री का निर्माण करेंगे और फिर उसके साथ विवाह करेंगे। यदि अब भी हमें मुक्ति नहीं मिली तो हमारी मुक्ति की इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। इन आत्माओं में तो प्रेत के लक्षण आने लगे हैं। इनमें नकारात्मक तत्व आने लग गए हैं। पता नहीं ऋषिवर इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने में सफल हो भी पाएंगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। हे प्रकृति के सुंदरतम कोमलतम तत्वों, हम आप सबकी सहायता से एक ऐसी कन्या का निर्माण करना चाहते हैं जिसके अंदर प्रकृति के सारे गुणों का समावेश हो। वो संसार की सबसे सुंदर, सबसे गुणी और सबसे ज्ञानी स्त्री हो। मैं अगस्त ऋषि आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कन्या का निर्माण करने में आप सब मेरी सहायता करें। हे नदियों, इस कन्या को अपनी चंचलता दो। हे हवाओं, आप इसके अंदर वेग दो। हे पक्षी,
इसे अपनी कल्पना शक्ति दो। हे अग्नि, इसे गौरवर्ण दो। हे जल, तुम इसे शीतलता दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री बनोगी, क्योंकि हमने तुम्हें प्रकृति के गुणों के लोभ से बनाया है। इसलिए तुम्हारा नाम होगा लोपामुद्रा। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं राजन, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपने आए हैं। ऋषिवर, आपकी आज्ञा हमारे लिए सौभाग्य है। आप आज्ञा कीजिए ऋषिवर। राजन, ये कन्या लोपामुद्रा है। हम चाहते हैं कि आप इसे अपने संरक्षण में रखें। राजन, इसे हम आपके पास सौंप कर जा रहे हैं और उचित समय आने पर हम स्वयं आकर इसे ले जाएंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। कल्याण भव। ऋषि अगस्त ने जिस स्त्री से विवाह किया वो उनकी पुत्री थी या पत्नी? राजन, लोपामुद्रा को विदर्भ के राजा के पास छोड़कर ऋषि अगस्त समाधिस्थ हो गए और देखते ही देखते 25 वर्ष बीते और लोपामुद्रा एक कन्या से युवती बन गई। संसार की सबसे चंचल और सबसे सुंदर स्त्री बन गई। ऋषि अगस्त समाधि में थे और सहस्त्र आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए प्रतीक्षा कर रही थी और प्रत्येक बीतते क्षण के साथ उनकी सात्विक शक्तियां समाप्त हो रही थी और वो आत्माएं प्रेत बनने की ओर उन्मुख हो रही थी। आज अंतिम दिन है। यदि आज भी इन आत्माओं की मुक्ति नहीं हुई तो ये प्रेत बन जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। मुक्त कर दो हमें मुक्ति दो। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हमें किसी भी स्थिति में अगस्त ऋषि को समाधि से बाहर लाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इंद्रदेव और आर्यमन के द्वारा समाधि से जागृत होने के पश्चात ऋषि अगस्त सीधे
विदर्भ के राजा के पास जा पहुंचे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। इतने वर्षों के पश्चात हम तो प्रत्येक वर्ष आपके आने की राह देखते थे। राजन, लोपामुद्रा कहाँ है? पुत्री लोपामुद्रा। ऋषिवर, यह है आपकी लोपामुद्रा। हमने इसे शस्त्र से लेकर शास्त्र तक की सभी शिक्षाएं दी। पुत्री, तुम सदैव हमसे पूछती थी ना कि तुम्हें हमारे यहाँ कौन छोड़ गया? जी। सदैव वो साक्षात आपके सामने खड़े हैं, ऋषि अगस्त्य। इन्होंने ही प्रकृति के द्वारा तुम्हारा निर्माण किया। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। राजन, हमने जो आपको दायित्व सौंपा था, आपने उसका भली भांति पालन किया है। बस अब एक कार्य शेष है। कौन सा ऋषिवर? विवाह। लोपामुद्रा के विवाह की तैयारी कीजिए राजन। हम आज ही लोपामुद्रा के साथ विवाह करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? ये आपकी कन्या है, आपने इसे जन्म दिया है, आप इससे विवाह कैसे कर सकते हैं ऋषिवर? यदि ऐसा हुआ तो पिता और पुत्री के विवाह की यह अनुचित परंपरा आरंभ हो जाएगी, जो कदापि उचित नहीं है ऋषिवर। राजन, कथा समाप्त हुई और मेरा कार्य भी। अब यहाँ से तेरा कार्य शुरू होता है। मेरा प्रश्न ज्ञात है ना? ऋषि अगस्त ने जिस स्त्री से विवाह किया वो उनकी पत्नी थी या पुत्री? यदि तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उत्तर दो। सुनो बेताल, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत कठिन है। इतना कठिन कि हो सकता है ये संसार हमारे इस उत्तर को स्वीकार ही ना करे। यदि तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो मैं अवश्य उसे स्वीकार करूंगा। तो सुनो बेताल, ऋषि अगस्त ने जिस स्त्री लोपामुद्रा के साथ विवाह किया वो उनकी पत्नी ही थी, पुत्री नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? विदर्भ के राजा ने क्या कहा तुम्हें याद नहीं? विदर्भ के राजा ने कहा था चूंकि ऋषि अगस्त ने स्वयं लोपामुद्रा का निर्माण किया था तो उनकी वो पुत्री हुई, पत्नी नहीं। बेताल, किसी भी कर्म का फल उस कर्म को करने के भाव पर आधारित होता है, और ऋषि अगस्त ने लोपामुद्रा का निर्माण अपने विवाह के लिए किया था। इसलिए लोपामुद्रा के जन्म के पीछे उनका स्पष्ट मनोभाव पत्नी प्राप्ति का था, पुत्री प्राप्ति का नहीं। और इसलिए लोपामुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी ही हुई, पुत्री नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया तूने राजन। ऋषि अगस्त ने भी यही कहा था विदर्भ के राजा को। उसके पश्चात सर्वसम्मति से ऋषि अगस्त और लोपामुद्रा का विवाह हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहर
हमारा सर पर दो। हमें मुक्ति दे दो, अन्यथा अंत कर देंगे इस संसार का। हमें मुक्ति दे दो, हमें मुक्ति दे दो। देवी, हमें इन अतिरिक्त आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए एक साथ मिलकर यज्ञ करना होगा और इन्हें इस नरकीय दुख से मुक्ति दिलानी होगी। जी। मुक्त कर दो हमें, मुक्त कर दो हमें, मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो हमें मुक्त कर दो, मुक्त कर दो। हे ऋषिवर, आपने हम आत्माओं की मुक्ति करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये संसार सदा आपका आभारी रहेगा। कल्याण भव। इस तरह ऋषि अगस्त अपना वचन पूरा किया, किंतु राजन, ऋषि अगस्त ने तो अपना वचन निभाया, तूने चुप रहने का अपना वचन तोड़ दिया है। तो तू बोला तो मैं चला। ठहर जाओ बेताल।